आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया है, पूर्ण आयनीकरण को मानते हुए निम्नलिखित में से कौन से यौगिक के पूर्ण ऑक्सीकरण में सबसे कम मात्रा में अम्लीय KMnO4 की आवश्यकता होगी तथा कुछ यौगिक दिए हुए हैं अपने को विभिन्न 4 विकल्पों में। पहले विकल्प में जो यौगिक दिया हुआ है वो है FeC2O4, जिसको आयनिक रूप में अपन लिख सकते हैं Fe आयन, Fe+2 आयन और ऑक्सलेट आयन C2O4 2- आयन। दूसरा जो विकल्प है उसमें दिया हुआ है फेरस नाइट्राइट, जिसको आयनिक रूप में Fe+2 प्लस NO2- लिखा जा सकता है। तीसरा विकल्प में FeSO4 दिया हुआ है, जिसमें आयनिक रूप में जिसको अपन समझने के लिए Fe+2 और SO4 2- लिख सकते हैं। चौथे विकल्प डी में FeSO3 दिया हुआ है, जिसको आयनिक रूप में समझने के लिए आप Fe+2 और SO3 2- लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन सभी यौगिकों को अपन KMnO4 द्वारा, अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकृत करवा रहे हैं तथा अपने को बताना है कि सबसे कम मात्रा के अम्लीय KMnO4 की किसमें आवश्यक होगी। अम्लीय KMnO4 क्या है? अम्लीय KMnO4 एक अच्छा अपचायक है, एक अच्छा ऑक्सीकारक है, इन सभी को ऑक्सीकृत करेगा। तो सबसे पहली बात अपने को यही पता होनी चाहिए कि जब अम्लीय KMnO4 के साथ ये क्रिया करेंगे, ठीक है, तो अम्लीय KMnO4 इनको किस प्रकार ऑक्सीकृत करेगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले अपन बात करें FeC2O4 की, तो जब इसको अम्लीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकृत करवाया जाएगा, अम्लीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकृत करवाया जाएगा, तो यह परिवर्तित होता है Fe+3 और ऑक्सलेट आयन जो है वो ऑक्सीकृत होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसी प्रकार जब Fe फेरस नाइट्राइट को ऑक्सीकृत करवाया जाता है FeNO2 अम्लीय KMnO4 द्वारा, अम्लीय KMnO4 इसको ऑक्सीकृत करेगा, Fe को Fe+3 में, +2 से +3 में, और नाइट्राइट को यह नाइट्रेट आयन में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन बात करें FeSO4 की, तो FeSO4 को अम्लीय KMnO4 ऑक्सीकृत करता है Fe को Fe+2 में तथा सल्फेट आयन को यह आगे ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके आगे यदि बात करें अपन FeSO3 की, तो FeSO3 को जब अपन क्रिया करवाते हैं, ऑक्सीकृत करवाते हैं अम्लीय KMnO4 द्वारा, तो KMnO4 द्वारा ऑक्सीकृत करवाने पर अम्लीय माध्यम में यह ऑक्सीकृत होता है Fe+2 से +3 में, और सल्फाइड आयन जो है SO3 2- ये SO4 2- में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, अब KMnO4 की मात्रा की यदि गणना करनी हो तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है या जिसको अपन अपचय कह सकते हैं, KMnO4 के साथ क्रिया कर रहा है, जो कि एक ऑक्सीकारक है। तो ग्राम तुल्यांक सिद्धांत के अनुसार हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीकारक तथा अपचयक जब आपस में क्रिया करेंगे तो ऑक्सीकारक के ग्राम तुल्यांक अपचायक के ग्राम तुल्यांक के बराबर होते हैं। अपचायक के ग्राम तुल्यांक के समान होंगे, जो कि रासायनिक तुल्यांक नियम के अनुसार अपन बोल सकते हैं। ऑक्सीकारक कौन है? KMnO4, अर्थात KMnO4 के ग्राम तुल्यांक अपचायक कौन है? प्रत्येक विकल्प में दिया गया पदार्थ एक अपचायक है, अपचायक के ग्राम तुल्यांक के बराबर होंगे, अपचायक के ग्राम तुल्यांक के बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने को KMnO4 की मात्रा निर्धारित करनी है। ग्राम तुल्यांक को अपन लिख सकते हैं, ग्राम तुल्यांक बराबर होते हैं किसी भी पदार्थ के ग्राम तुल्यांक होते हैं उस पदार्थ के मोल गुणा उस पदार्थ का एन कारक, तथा अम्लीय
माध्यम में KMnO4 या अम्लीय KMnO4 का जो N कारक होता है, अम्लीय KMnO4 का N कारक जो होता है वो होता है 5। इसका कारण होता है कि अम्लीय माध्यम में KMnO4 जो है ये स्वयं Mn+2 में परिवर्तित होता है। तो Mn+2 में परिवर्तित होने के कारण इसकी ऑक्सीकरण अवस्था KMnO4 में +7 होती है और यहाँ पे +2 होती है। इस प्रकार इसका N कारक यहाँ से ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अंतर 5 का हो गया। प्रति अणु के मैंगनीज परमाणु की संख्या 1 है, तो इसका N कारक जो होता है वो 5 होता है। ठीक है, वापस अपन अपनी समीकरण पे बात करते हैं। KMnO4 के ग्राम तुल्यांक, तो KMnO4 के ग्राम तुल्यांक को मैं लिख सकता हूं KMnO4 के मोल गुणा इसका N कारक जो कि 5 होता है, बराबर जो अपचायक है, अपचायक के ग्राम तुल्यांक को भी अपचायक के मोल गुणा अपचायक का N कारक लिखा जा सकता है, जहां पे विकल्पों में दिए गए अलग अलग अपचायकों के N कारक अलग अलग होंगे। तो KMnO4 के मोल अर्थात KMnO4 की मात्रा किस पे निर्भर करेगी? जो अपचायक है उसके N कारक। जिस अपचायक का N कारक सबसे कम होगा उसके लिए आवश्यक KMnO4 के मोल भी सबसे कम होंगे। जिसके लिए N कारक सबसे कम होगा उसके लिए आवश्यक मोल भी क्या होंगे? सबसे कम होंगे। तो सबसे पहली बात, इन अपचायकों के अपने को N कारक निकालने पड़ेंगे। तो दिए गए अभिक्रियाओं के अनुसार यदि N कारक अपन निकालना चाहें उपरोक्त अपचायकों के, तो सबसे पहले फेरस ऑक्जिलेट की बात करते हैं। फेरस ऑक्जिलेट में आयरन +2 में है, कार्बन +3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में है। यहाँ पे आयरन +3 और कार्बन +4 में परिवर्तित हो रहा है। तो इसका N कारक हो गया इस पदार्थ द्वारा त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आयरन के भी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, इसका भी ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का भी +3 से +4 ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आयरन परमाणु जो है वो एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तथा इस अणु में एक ही आयरन परमाणु उपस्थित है। प्लस कार्बन भी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, +3 से +4 में परिवर्तित हो रहा है। एक कार्बन परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, लेकिन प्रति अणु कार्बन परमाणु की संख्या 2 है। तो यहां से कुल इलेक्ट्रॉन त्यागे गए होंगे 3, जो कि इसका N कारक भी होगा। इसी प्रकार यदि फेरस नाइट्राइड का N कारक देखें तो Fe यहाँ पे +2 में है। NO2 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +3 होगा और ये परिवर्तित हो रहा है Fe+3 में, और NO3 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक होता है +5। तो इसका N कारक होगा आयरन में परिवर्तन 1, प्रति परमाणु आयरन भी एक ही है, प्लस नाइट्रोजन में +3 से +5 2 का परिवर्तन हो रहा है और प्रति अणु नाइट्रोजन परमाणु की संख्या है 2। तो इसका N कारक कुल हो गया 5। इसी प्रकार FeSO4 में केवल आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, जो कि +2 से +3 में, यहाँ पे ऑक्सीकरण जब होगा तो यहाँ पे +3 होगा, जो कि +2 से +3 में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो इसका N कारक हो गया, केवल Fe में परिवर्तन आ रहा है, वो भी 1 का परिवर्तन आ रहा है, प्रति अणु Fe परमाणु की संख्या भी 1 ही है, तो इसका N कारक हो गया 1। FeSO3 में आयरन का ऑक्सीकरण अंक है +2, सल्फर का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे +6 में, आयरन +3 में परिवर्तित हो रहा है और सल्फर जो है सल्फाइड आयन का ये +6 में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे इसका N कारक जो होगा, इसका N कारक हो गया आयरन में परिवर्तन 1, प्रति अणु पर आयरन परमाणु की संख्या 1, प्लस सल्फर में परिवर्तन 2, प्रति अणु सल्फर परमाणु की संख्या 1, तो यहाँ पे कुल परिवर्तन हो गया 3। अगर इन सभी को देखें अपन तो सबसे कम N कारक जो दिखाई दे रहा है, सबसे कम न्यूनतम N कारक हमको दिखाई दे रहा है किसका? FeSO4 का। FeSO4 का N कारक सबसे कम है, जो कि जिसका मान है 1। अतः अपन कह सकते हैं कि KMnO4 के सबसे कम मोल उसके लिए आवश्यक होंगे जिसका N कारक सबसे कम है, अर्थात दिए गए विकल्पों में से सबसे सही विकल्प जो होगा वो होगा FeSO4 विकल्प C। तो अपना सही उत्तर होगा विकल्प
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।